नए साल का आगाज नए संकट के साथ हुआ है और वो संकट है पेट्रोल और डीजल की मारामारी। देश के तमाम शहरों का ट्रैफिक मानो पेट्रोल पंप्स पर ही जाकर ठहर गया। जिसे देखो वो पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतारों में कातर निगाहों से अपनी बारी का इंतजार करता दिखाई दिया। अब आपको बताते हैं इसकी वजह कि आखिर क्यों एकाएक ईंधन के लिए ये मारामारी शुरू हुई है। दरअसल इसका कारण है उस कानून में बदलाव जो हिट एंड रन के केस में वाहन चालक के लिए कड़ी सजा तजवीज करता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है कानूनी बदलाव और क्यों हो रहा है इसका पुरजोर विरोध। दरअसल हिट और रन मामले में जो नया कानून प्रस्तावित किया गया है उसके मुताबिक अब हादसे में शामिल ट्रक या बस चालक के लिए 10 साल की कैद और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों के बस और ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है। लिहाजा पेट्रोल और डीजल का परिवहन हो नहीं पा रहा और सूबे के तमाम पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है। इस हड़ताल का चौतरफा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में आलम यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड रहने वाले परेशान हैं। फल और सब्जियों की आवक न होने से इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। इतना ही नहीं, रोजमर्रा की चीजें मसलन दूध और ब्रेड जैसी चीजें भी लोगों को नहीं मिल पा रही। हड़ताली वाहन चालकों की माने तो हिट एंड रन के मामलों से निपटने के लिए सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन नए कानून में कई खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो परिवहन उद्योग संकट में आ सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा कानून में हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल मिल जाती थी, लेकिन नया कानून कहीं ज्यादा कठोर है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों के बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद में मंजूरी मिल गई है और इन्हीं बदलावों में हिट एंड रन के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। नए कानून के मुताबिक अब कोई व्यक्ति किसी वाहन से टकराता है और इसकी सूचना पुलिस को दिए बगैर वाहन चालक भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी और जुर्माना भी उसे अदा करना पड़ेगा। कुल जमा हड़ताली वाहन चालकों ने अपनी मांगों के संबंध में गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है, लेकिन सरकार की तरफ से हाल फिलहाल कोई बयान आया नहीं है। गौरतलब है कि संसद में सरकार की तरफ से बताया गया कि हर साल हिट एंड रन मामलों में 50,000 मौतें होती हैं। ज्यादातर मामलों में वाहन से टकराने के बाद चालक घायल की मदद करने के बजाय उसे छोड़कर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से जिन्हें बचाया जा सकता था वो भी बच नहीं पाते। यही कारण है कि इस तरह के मामलों में सख्त कानून लाया जा रहा है। सवाल सरकार की मंशा पर नहीं, लेकिन कानून में कड़े प्रावधानों का विरोध है। कुल जमा इस विरोध से हालात ये बन रहे हैं कि ट्रक और बस चालकों की हड़ताल कुछ और दिन कायम रहती है तो आम आदमी के वाहन भी शोपीस बन सकते हैं। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कम से कम बाधित ना हो ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन आसार जिस तरह के नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए तो यही लगता है कि संकट फिलहाल तो कायम रहने वाला है।